दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पीलीभीत में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की इस वीडियो में हम आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित के प्रश्न पत्र पर सेट 2, जिसमें आज टोटल 16 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ होंगे, जिसमें आज 2019, 2020 और 2021 साल के जो प्रश्न हैं, प्रश्न पत्र थे, उनको आज इसमें सॉल्व कराएंगे और साथ ही साथ आपको समझाएंगे भी। सॉल्यूशन तो आपको गेस्ट पेपर में भी मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक्स में भी मिल जाएगा, बट वहाँ पर समझाया नहीं जाता, एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो मेरी कोशिश यही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सभी अपने हाथ से लिखे हैं, पेपर फिर से मैंने जो है उतार के और सॉल्यूशन भी किया है। सॉल्यूशन मैंने पहले इसलिए कर लेता हूँ कि इससे वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अगर मैं उस तरह से कराऊँगा तो लगता है मुझे कि वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो इसमें तीनों साल के आपके होने वाले हैं। यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा, प्रॉमिस है मेरा, आप ढूंढ के देख लीजिए, कि जिसमें आपको MCQ वो भी 3-3 साल के एक साथ मिलें। अलग अलग एक साल के आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, लेकिन इकट्ठे आपको एक नहीं मिलेंगे किसी में भी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 2019 का जो आपका पेपर्स का सेट था, जिसमें 5 क्वेश्चन हैं आपके, और जो 2020 का था उसमें भी 5 है, लेकिन 2021 का जो सेट था उसमें 6 होंगे, 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। और उसमें क्या किया था कि 2019 वाले सेट, जो 21 का सेट था, उसमें अति लघु त्रि एक कम किया गया था और बहुविकल्पिक प्रश्न एक बढ़ाया गया था। पेपर वो जो 21 वाला प्रश्न पत्र था, पेपर जो था वो बहुत लेंथी पेपर भी था और कठिन भी था थोड़ा सा, ठीक है, स्तर थोड़ा उसका कठिन रखा गया था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। पहला क्वेश्चन है इसका 2019 के सेट का, परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप या सूक्ष्मतम रूप, या क्या इसका एक तरह से और भी आ सकता है आपका कि इसका मतलब मान क्या होगा, ठीक है, इस तरह से भी आ सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं कई तरह से। तो इसमें यही है कि इसको छोटे से छोटे रूप में बदलना है, -32/-100 को। तो हम क्या करते हैं कि इसका पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प आप किसी की, पहला इसका विकल्प है -8/5, दूसरा है 16/-25, तीसरा है 8/25 और चौथा विकल्प है -8/25, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको जो माइनस चिन्ह है आप वो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे उनको, ठीक है। माइनस चिन्ह जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा केवल 32/100 बचेगा। तो 32 जो है इसको 4 से काट सकते हैं, 4×8 = 32, ठीक है। और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और वो बचेगा फिर, ठीक है। तो 4 मतलब जो होता है 25 चौक 100 ही होता है, डायरेक्ट भी काट सकते हैं 4 से, ठीक। तो इसका जो हो जाएगा 8 कितना आ जाएगा, 8/25 इसका आ जाएगा, ठीक है। 8/25 आ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको सॉल्यूशन रूप में नहीं काट सकते। भिन्न का एक काटने का, देखिए, काटने मतलब भाग करने का, ठीक। काटना मतलब कोई चाकू छुरी से नहीं काटना होता है, भाग करना होता है, ठीक। काटने का तात्पर्य मतलब भाग करने से। तो जब इसको भाग करते हैं तो सेम नंबर से ऊपर नीचे, जैसे हमने 32 और 100 को जो है 4 से ही भाग किया था, ठीक है। तो ऐसे ही हम 8 और 25 को सेम नंबर को ऐसे ही इससे भाग कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसलिए इसका क्या होगा, सरलतम रूप ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका है वो तीसरा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 0.00001 का घनमूल, यानी कि पॉइंट के पीछे 5 0 हैं और 1 नंबर है, ठीक। यानी कि पॉइंट के पीछे कुल कितनी 6 संख्याएं हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखें, 6 संख्याएं हैं। तो जब घनमूल लेना रहेगा तो हमें क्या करना होगा कि इसको जो है इस प्रकार से इसके गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड करने, किसके 0.00 के ऐसे जो है अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जिनसे हमें घनमूल प्राप्त होगा। तो हम इसके जो है इस तरह से हम घनमूल में लिखने मतलब लेने के लिए हम क्या करते हैं कि अंडर क्यूब लिखते हैं, ठीक है। जे इस तरह से ये हो गया आपका अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगा दो या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जैसे 3 लिख देते हैं इसकी नोक के ऊपर, तो हो जाता है आपका घनमूल, ठीक है। तो यहाँ पर 0.00 जो है 0.01, ठीक। यहाँ पे टोटल कितने, देखो पेयर बना के देखो, यहाँ पे इस तरह के गुणनखंड जो होते हैं 2 तरह से कर सकते हैं हम। या तो हम इसको है जो है 0.0000
और 0 और 1, ठीक है। इसको इस तरह से लिख के नीचे यहाँ पे 1 लगा लें और इसको कट करके नीचे 6 0 लगा लें, ठीक है, इस तरह से। तो इसको 10 10 10 में तोड़ दें, वो एक तरीका डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं इसको, ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो दे रखा है ये 0.00 मतलब 3 पेयर बनेंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे 0.01 जो है इसको 3 बार गुणा कर लेंगे आपस में, और बस जब घनमूल की रहना होता है 3 का पेयर बना लेते हैं, मतलब 3 में से पेयर में से 1 नंबर उठा लेते हैं, तो भाई एक संख्या आ जाएगी और आंसर आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 के हल में बाई का मान है, बाई का मान 6 4 और 2 8, मतलब इसमें कोई सा भी हो सकता है। तो इस बहुत सिंपल सवाल था ये। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। समीकरण वाले में एक की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी x या y में से और दूसरे में रख देते हैं बस, ठीक है। दो से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो में से एक में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दें। यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, 3x बराबर 6 हो जाएगा और x से वो 3 का ट्रांसपोज उधर जाएगा, तो यहाँ पे 6/3 हो जाएगा। काट देंगे, 3 से 6 को भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। अब इसी x की वैल्यू जो है वो इस वाली समीकरण में, दूसरी वाली समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह 2, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8, कितना हो जाएगा 14 माइनस 8, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा और 8 को हम क्या करेंगे उधर दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे, क्लियर हो गया। तो हो जाएगा 14 माइनस 8 y बराबर 6, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो 6 आ जाएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है आपका, ये 2 तरह से हो सकता है। इसमें देखिए एक तो मेथड ये है कि आप साइन का चेंज कर लीजिए, साइन जो होता है साइन का चेंज होता है आपका ये वाला साइन 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है। जिन्हें याद होगा उन्हें तो पता ही होगा, जिन्हें पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन। मैं भी इसका वीडियो जल्दी अपलोड करने ही वाला हूँ, ठीक है, को DLED 4 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में। तो यही होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो पहला तो मेथड ये है कि इसको जो साइन 60 है, ठीक है, साइन 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30, 90 में से 30 घटा लेंगे तभी वैल्यू तो 60 ही रहेगी, लेकिन हमारा चेंज पे ही बन जाएगा। तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 30, यानी कि ये चेंज होकर क्या हो जाएगा कॉस 30, ठीक है, कॉस 30 हो जाएगा। और नीचे कॉस 30 ऑलरेडी है ही। ये चेंज करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से केवल एक को ही चेंज करते हैं, ऐसा नहीं करते नीचे का भी चेंज कर लिया ऊपर भी चेंज कर लिया, केवल एक को ही चेंज करेंगे। तो ये आएगा cos 30 बटे cos 30, इसको कैंसिल कर लेंगे तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा मेथड है कि हम इनकी वैल्यू लगा दें, साइन 60 की और cos 30 की, साइन 60 और cos 30 की वैल्यू लगा दें। तो ये वैल्यू लगा देंगे तब भी आंसर हमारा वही आएगा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू वही होती है, तो सेम होती है। इसको कैंसिल कर देंगे तब भी आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो विकल्प दूसरा वाला है वो सही होगा इसमें, ठीक। पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन घातांक का क्वेश्चन है और ये आपका DLED 3rd सेमेस्टर में है। एक चीज़ याद रखें आप ये ना सोचें कि आपको क्वेश्चन जो है प्रीवियस सेमेस्टर से नहीं आएगा, आने का पूरा चांस रहता है। तो इस भूल में ना रहें कि पिछले का भी कुछ नहीं फंसता है, आता है कुछ ना कुछ, 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसमें घातांक वाला है, तो इसमें देखिए आधार दोनों के समान है, बटे में जो भिन्न लिखी हुई है इसमें 7 7 है, ऊपर नीचे आधार समान है। तो और जिसमें जो घातांक का नियम होता है कि आधार अगर समान है तो घातों को अगर जिस तरह से, जैसे ऊपर की घात अगर नीचे लाएंगे तो वो भी घटेगी और नीचे की घात ऊपर ले जाएंगे तब वो भी घटेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे a की पावर n और a की पावर m, तो n तो अपनी जगह पर m गया नीचे से उठ के ऊपर, तो वो माइनस में हो जाएगा। सेम यहाँ पे वही करेंगे हम, 7 की ऊपर 1/3 घात है, इसको हम उठा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 की घात 5 माइनस 1/3, ठीक है, 7 की घात 1/5 माइनस 1/3। यहाँ पे लासा ले लेंगे। अब जैसे ही हम लासा लेंगे इनका, तो 3 और 5 का लासा कितना आ जाएगा, 15, कितना हो गया 15। और यहाँ पे 3 एकम 3, ठीक है, और -5, और 3 - 5 बचेगा कितना, माइनस का 2/15, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला।
अब देखते हैं हम 2020 का सेट। ठीक, 2020 के सेट में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का ही है, त्रिकोणमिति। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, cos a बराबर 0 हो तो a का मान बताइए। a मतलब एंगल। ठीक है, ये जो cos थीटा की जगह a लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है a का वैल्यू बताना है हमको। तो कॉस में या साइन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आपका कॉस की जगह यहाँ लिखा होता साइन, ठीक है, क्या लिखा था, साइन, यहाँ लिखा होता साइन थीटा बराबर 0। ठीक, इस तरह से भी क्वेश्चन अगर होता तो इसका मतलब ये होता है कि हमें साइन पे ही 0 वाली वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पे कॉस दे रखा है तो कॉस में 0 वैल्यू किस किस एंगल पर होती है, वो एंगल निकालना होगा पहले। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। कॉस जो 90 होता है, मतलब कॉस 90 होता है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर, कॉस 90। ठीक, साइन जो 0 होता है, साइन 0 एंगल जो होता है 0 डिग्री एंगल। क्लियर, साइन 0 डिग्री पर 0 होती है वैल्यू, और कॉस 90 पर 0 होती है वैल्यू। ठीक, तो कॉस ए बराबर 0, तो कॉस ए 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस 90। ठीक, तो कॉस 90 यानी कॉस कॉस सेम हो गया, और ए किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, यानी कि हमें जो एक एंगल की वैल्यू मिली है वो कितनी है, 90। तो हमारा आंसर जो है वो दूसरा वाला विकल्प सही होगा, 90। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें है कि आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक है। देखिए बहुलक तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक वह अंक होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। क्लियर हो गया, जिसके सबसे ज़्यादा बार जो अंक आया होता है, यानी कि जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें जो अंक सबसे ज़्यादा बार होगा वही क्या कहलाता है, बहुलक। तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देखते हैं कि पाँच जो टोटल अंक कौन कौन से हैं। तो हमारे पास अंक हैं 3 है, 5 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, तो 3 जो है यहाँ पर केवल एक बार आया है, यहाँ पे देखो 3 एक बार है, 5 3 बार है, 1 2 और 3 3 बार हो गया, 5 7 4 बार है, 1 2 3 और 4 4 बार 7 हो गया, 8 कितना एक ही बार है यहाँ पे देखो, ठीक केवल, और 9 है वो 2 बार है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पे 7 देखो सबसे ज़्यादा बार आया है, कितना 4 बार आया है, 7 कितना 4 बार आया है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर जो आपका पहला वाला है वो सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, 7 4 बार आया सबसे ज़्यादा, तो भाई इसका बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं अंडर रूट बी अपॉन ए गुणा अंडर रूट सी अपॉन बी अंडर रूट ए अपॉन सी का मान होगा। ये करनी का क्वेश्चन है। करनी में आपने एक जगह मतलब और जगह देखा होगा कि करनी को अलग अलग करके की करा दिया है, वो भी सही है तरीका। और वैसे करनी का एक नियम होता है कि अगर सेम घात की करणियाँ हैं, जैसे ये वाली सेम घात की हैं, यहाँ पे रूट सेम वाली है, दो ही घात की करनी है, तो सेम घात की जब करणियाँ होती हैं और उनमें जो संख्या अलग अलग लिखी होती हैं तो उनको एक ही करनी के अंदर लिख के क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जैसे ये गुणा में है तो बीच में गुणा लग जाएगा, अंडर रूट लग गया, ये वाला है, और ये अंदर की जो संख्या है उनको सबको वैसे ही गुणा में लिख देंगे। ठीक, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए से ए बचेगा, कितना सिर्फ एक। ठीक, और अंडर रूट 1 बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। तीसरा वाला विकल्प जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1 आ जाएगा इसका आंसर। वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आपने देखा होगा, इसका सॉल्यूशन किया होगा। ऐसे भी देखा होगा, अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए, मतलब रूट अलग अलग तोड़ दिए होंगे, अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट बी, फिर गुणा अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट सी। ठीक है, फिर अंडर ऐसे करके काटा होगा, ऐसे ऐसे। ठीक, बात वही है, कुछ भी कर लो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि है। बहुत सरल सवाल है। अगर वृत्त का व्यास दे रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला,
और पहली बात तो व्यास होता क्या है, देखो व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, ये याद रखना चाहिए। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन्हीं में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अब यहाँ पर वैसे जो परिधि का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, अगर व्यास दिया हो तो या था पाई गुणा व्यास। ठीक है, व्यास में पाई का गुणा कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक, और वैसे जो होता है फॉर्मूला परिधि का वो होता है 2πr। तो 2r जो हो गया वो व्यास हो गया और पाई क्या हो गया, अलग वैल्यू हो गई। ठीक, व्यास दे रखा है 12, कितना है 12 दे रखा है, कितना है 12 ही तो है व्यास। ठीक है, 12 व्यास कितना है 12 है। बस इसमें क्या करना, बस पाई का गुणा कर देना है सिर्फ और आपका आंसर आ जाएगा। अगर व्यास वृत्त का व्यास दे रखा हो, परिधि निकालनी हो तो डायरेक्ट आप गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस पाई का गुणा करना है। तो फर्स्ट वाला इसका जो विकल्प है वो आपका पहला वाला वो सही हो जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, विकल्प में नहीं कह रहा कि पाई की वैल्यू रखो, अपने आप से होशियार ना बनना। ठीक है, कहीं 22/7 रखने लगो, यहाँ पे पाई में है तो पाई में ही आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। समांतर चतुर्भुज कह रहा है, समांतर सम चतुर्भुज। ठीक है, समांतर सम चतुर्भुज, समांतर भी हो और सम चतुर्भुज भी हो। तो देखिए सम चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज के वीडियो में आपको हम ये समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज इन दोनों को अलग अलग पढ़ा चुके हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो वैसे सम चतुर्भुज जो होता है उसमें चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है समांतर, तो यानी कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक, तो कह रहे हैं इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। ठीक है, चतुर्भुज कोई भी हो उसके अंतःकोणों का जो टोटल होता है वो 360 अंश होता है। ठीक है, ये लाइन याद रखने हैं। चतुर्भुज के अंतःकोण, कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतःकोणों का जो योग होता है, टोटल वैल्यू होती है वो 360 होती है। और 360 में कितने समकोण बनेंगे, एक समकोण कितने का होता है 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, विकल्प में समकोण ही तो पूछ रहा है आपसे, कह रहा है 1 समकोण 2 समकोण 8 समकोण 4 समकोण। ठीक, तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का जो मान होगा वो 4 समकोण होगा, क्योंकि एक समकोण होता है 90 अंश का। तो 36 9 चौक 36, काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 समकोण, आपका चौथा वाला विकल्प जो है वो सही होगा। इसमें कौन सा होगा सही, चौथा वाला विकल्प। ठीक है, चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेट पे, 2021 का सेट, सबसे बड़ा सेट मान के चलो, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें सिंपल ही क्वेश्चन थे, वो भी कोई हार्ड नहीं था। बस ये ना पेपर के टाइम सब चीज़ हार्ड लगती है, वो बाद में सब सरल लगती है। इंसान की साइकोलॉजी है, जब पेपर देता है तब तो हर चीज़ कठिन ही लगती है, लेकिन पेपर के बाद हर चीज़ सरल लगने लगती है एकदम से। बोले अरे ये तो हम कर ही आते। ठीक है, सबके साथ होता है, आप कोई नया नहीं, मेरे साथ भी होता है, टॉपर्स के साथ भी होता है, मिडिल वालों के साथ भी होता है, बैक बेंचर्स के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा है, कोई स्पेशल नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है कि क्वेश्चन में जब हाँ करते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये भयंकर, ये क्या है इतना ज़्यादा कठिन सवाल। तो 2021 के सेट का पहला क्वेश्चन है, संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको लास्ट सेट में बता चुका हूँ कि जिसमें अगर वर्गमूल संख्या दे रखी हो खूब लंबी सी और उसमें वर्गमूल में अंक पूछ रहा हो कितने हों, तो वैसे वर्गमूल आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है पूरी विधि करने की, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बस आप पीछे से क्या करें, पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, 2 2 का पेयर बनाना है, 2 2 संख्याओं का। ठीक है, पीछे से 25 का एक बन गया, 90 का बन गया, एक 80 का बन गया, एक 4 का, मतलब जो सॉरी एक है। ठीक है, 1 एक सिंगल नंबर बच रही है, तो सिंगल बच रहा कोई बात नहीं, वो भी एक पेयर में ही गिना जाएगा। ठीक है, तो जितने पेयर होते हैं, जितने पेयर बनते हैं उतने ही वर्गमूल में अंक होते हैं। यहाँ टोटल 4 पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4। तो यहाँ पे वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 4, और आंसर आपका तीसरा वाला सही होगा इसका। ठीक है, याद रखना, आ सकता है इसमें से इस बार, उम्मीद पूरी है इस तरह का क्वेश्चन आने की इस बार भी। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन ना करके सीधे पेयर बना के देख लो, अगर सिंगल नंबर भी है तो वो भी एक पेयर ही काउंट किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें यही पेपर में याद नहीं रहती, यही मिस्टेक होती है सबसे ज़्यादा। तो पेयर बना लो, पेयर से पता लग जाएगा कितने अंक हैं।
और करके भी देख लेना, इसका आंसर जो होगा वो भी 4 अंक में ही आएगा, इसका वर्गमूल। अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों सिक्कों में पट ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। संभावना मतलब प्रायिकता, ठीक है। संभावना मतलब प्रायिकता की वीडियो में ये सब पढ़ा चुके हैं। सिक्के वाले क्वेश्चन, पासे वाले क्वेश्चन, सब चीज़ मैंने करा रखी है आपको। डीएलएड 4 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो चाहे आपकी मर्जी हो तो आप देख सकते हैं जाके। सब तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। सैम्पल स्पेस क्या होता है, टोटल केस क्या होते हैं, सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी हैं। तो इसमें विकल्प है जो कह रहा है कि संभावना का अर्थ देखो यही होता है प्रायिकता, ठीक है। संभावना मतलब प्रायिकता होता है। तो इसमें पहला विकल्प है 1/4, दूसरा है 1/2, 3/4 और 1, ठीक। तो देखो 2 सिक्के उछालने पर जो टोटल आपकी घटनाएं बनती हैं, टोटल केस आपको जो मिलते हैं, टोटल परिणाम कह सकते हैं, वो होते हैं 4। कौन कौन से? वो होता है हेड हेड, मतलब दोनों सिक्कों में हेड नहीं, देखो पट का मतलब टेल होगा, ठीक है। चित पट, चित मतलब होता है हेड और पट माने टेल, ठीक है। चित और पट, ठीक। तो हेड जो है वो हेड यानी कि दोनों में चित आया। एक फिर दूसरा केस होगा, एक में चित, दूसरा केस हो जाएगा आपका एक में जो चित, एक में पट। फिर तीसरा केस होगा पहले में पट और दूसरे में पहले में जो है हाँ पट आया, दूसरे में चित, ठीक है। फिर पट मतलब दोनों में पट आ जाएगा, ठीक है। तो हेड टेल टेल, वो हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ठीक है। तो इसमें जो आपका कह रहा दोनों पट, यानी कि आपको केस लेना है लास्ट वाला, ठीक है। दोनों टेल, पट, चित और पट, ठीक है। तो दोनों टेल वाले केस लेने हैं। गलती से यहाँ पे हमने हेड हेड लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे उस टाइम मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक। तो यहाँ पे हेड हेड के टेल वाला केस लेना, ठीक है। यानी कि एक बार, ठीक, सीधी बात, एक घटना। तो जो टोटल ये आपकी 4 घटनाएं हैं, यानी कि ये आपका NS यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका कितना होगा 4, ठीक। जो टोटल घटनाएं हैं वो 4 होती हैं, वही आपका होता है NS या कुल संभव घटनाएं। और उसमें से जो आपने चूज की है वो केवल एक घटना चूज की है, ठीक है। यानी कि हेड टेल को चूज किया है। तो आपका जो NE मतलब अनुकूलतम घटनाएं, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट बोलते हैं, वो सिर्फ एक होगी, ठीक। तो अप्रायिकता का फॉर्मूला होता है NE बराबर NE/NS, ठीक। NE है 1 और कुल NS कितना है 4, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा 1/4, और पहला वाला विकल्प आपका सही होगा इसमें। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन तीसरा। इसमें इस बार ना क्वेश्चन बहुत सॉलिड क्वेश्चन आए थे सब विकल्प में भी, तो ये पेपर बहुत लेंथी था इसलिए जिसको आता भी होगा ना उसको भी 1 घंटे में करना बहुत मुश्किल पड़ा होगा। पूरा पेपर जैसे सही से आता भी था। तो तीसरा को जो विकल्प है जो है वो क्वेश्चन मतलब वो है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, लंबवृत्तीय ना लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वृत्तीय बेलन सिर्फ बेलन से ही समझ लो। लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा 2 3 4 2 3 1 4, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे विकल्प में इनने क्या लिखा है कि आयतनों का अनुपात, और अनुपात का में होता है, रेशियो में होता है ना, इस तरह से ऐसे आप निकालते हैं। रेशियो तो ऐसे लिखा जाता है, कभी 1:2 या 3:1 इस तरह तो लिखते हैं हम, तो ये सब तो होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि आपसे ये पूछ रहा है, देखो ये आपका हो गया, एक हो गया आपका ये बेलन, ये हो गया शंकु, ठीक। कह रहा दोनों की ऊंचाई और त्रिज्याएं समान है, तो ये इसकी मतलब R है तो इसकी भी R है, इसकी जो ऊंचाई H है तो इसकी ऊंचाई H है, ठीक है। और इसका जो बेलन का आयतन होगा उसका सूत्र क्या होता है, वो होता है πr²h, क्या होता है πr²h। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक। अनुपात निकालना है तो बटे में लिख देंगे, क्या करेंगे, अनुपात निकालना है तो बटे में लिख देंगे, ठीक। ये ऊपर बेलन का आयतन हो जाएगा, नीचे शंकु का आयतन हो जाएगा। ये सब आपको पेपर में सॉल्यूशन नहीं करना होता है, वो तो आप साइड में करते हैं, माधु सिर्फ टिक लगाने होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो पूरा कट गया, ऊपर वाला पूरा वाला कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा ये, और नीचे भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/1/3, ठीक है। 1/1/3 यही तो लिखा है। और इसको हम सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1, और इसको 3:1 या हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं,
3/1 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने विकल्प आपको घुमाने के लिए सिर्फ दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो दूसरा वाला विकल्प है वो सही होगा, 3 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जिसे याद है उसके लिए 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान होगा। तो साइन 45 की वैल्यू जो है वो याद है या कॉस 30 की वैल्यू याद है, आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर्मूला कुछ है नहीं, बस खाली वैल्यू लगानी है इस क्वेश्चन में। तो साइन 45 की वैल्यू होती है √1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये स्क्वायर है तो इसलिए इन वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो ये वैल्यू है इनके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो होगा √1/√2 प्लस 1/√3/2, इन दोनों का होल स्क्वायर खोलेंगे, 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2, और √3/2 का जो होल स्क्वायर खोलेंगे वो हो जाएगा 3, क्योंकि रूट तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 3, और ये इसका 2 का 2 हो जाएगा 4, ठीक। और 2 और 4 का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा लासा। तो यहाँ पर जाएगा 2 + 3 यानी कि 5/4 आपका आंसर आएगा। तो इसका जो तीसरा वाला विकल्प है वो सही है, आपका 5/4 इसका आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। 5वां क्वेश्चन है, यदि वर्ग की लंबाई व चौड़ाई दोनों जो है 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। कितना कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं बच्चों से। लंबाई चौड़ाई वर्ग की, अरे वर्ग की लंबाई चौड़ाई होती कहाँ, उसमें तो भुजा होती है, वो एक ही होती है। लंबाई चौड़ाई मतलब वर्ग की भुजा, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई वर्ग, क्योंकि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और लंबाई चौड़ाई मतलब उसकी भुजा, ठीक है। तो दोनों सेम है। तो जैसे पहले हमने मान लो कि उसकी x थी, ठीक है, किसी ने 100 से कराया कि 100 थी, फिर बढ़ा कर 150 कर दी, ठीक है, फिर भाग करके कर दी। वो एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, वो आपकी एकेडमिक के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो पहले जैसे हमारे पास थी, इसकी जो थी वो x मान ली हमने, जो पहले वर्ग था। अब उसमें हमने 50% की इंक्रीजिंग करी, तो हो जाएगा x में x का 50% हमने बढ़ा दिया, तो जो नया वर्ग बन जाएगा उसकी जो मतलब भुजा होगी वो हो जाएगी x में x का 50% बढ़ा देंगे। तो वर्ग का जो पुराना वर्ग था, मतलब वर्ग का जो था उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, ठीक है। ये तो पुराना, और जो नया वर्ग है उसकी भुजा निकालो पहले कितनी, तो जाएगी x + x का 50%। तो x का 50% यानी x + 50/100, ठीक है। तो ये जाएगा x + x/2, यानी कि इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये 3x/ कितना आ जाएगी, 3x/2, ठीक है। 3x/2 है जो वो नए वर्ग की भुजा आ जाएगी, और इसी नए वर्ग की वजह से हम नया क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो हो जाएगा √3x/2, ठीक है, 3x/2 का होल स्क्वायर। और इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये जाएगा 3/2, यानी कि इसको 2 बार गुणा करेंगे तो जाएगा 9/4 और x स्क्वायर, यानी कि जो हमारे क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई थी वो 9/4 जो है x स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में, यानी x स्क्वायर का कितना हो गया, 9/4 गुना हो गया, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो कितना बढ़ गया, 9/4 गुना बढ़ गया, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 9/4, पहला वाला विकल्प इसका सही होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन इसका है, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या जो है वो 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आती है। तो इसे देखो कई तरह से लोगों ने कराया, लेकिन मैं सिंपल तरीके से करवाऊंगा ये क्वेश्चन आपके लिए। इसमें जैसे पहला विकल्प है 7/10, दूसरा विकल्प है 19/30, तीसरा विकल्प है 2/3 और चौथा विकल्प है 16/30। तो 3/5 जो है इसको अगर हम ये देखिए कह रहा है इसके बीच में कौन सी नहीं आती है, तो 3/5 जो है इसको हम मतलब पॉइंट में चेंज कर लेंगे, दशमलव में, और 4/5 को भी दशमलव में चेंज कर लेंगे। तो इन दोनों को दशमलव में जैसे हमने चेंज किया तो 3/5 जो आया वो 0.6 आया, एग्जैक्ट 0.6 आएगा। देखो इस तरह से भाग करी मैंने, और ये 4/5 जो है इसको चेंज किया तो इस तरह से देखो भाग कर रखी है, ठीक है। तो वो 0.8 आया, यानी कि 0.6 और 0.8 के बीच में ही संख्या लाई करनी चाहिए।
पहला आपका ऑप्शन जो था इसमें वो था 7/10। तो इसको अगर सीधा मतलब दशमलव में चेंज करेंगे तो 10 से काट देंगे, सीधे जीरो ऊपर हो जाएगा 0.7। ये तो 0.7 हो गया। तो ये तो भाई लाइक कर रहा है, 0.6 और 0.8 के बीच में आएगा। ठीक है, 0.6 से 0.8 के बीच में। ठीक है, तो भाई ये तो लाई कर रहेगा। ठीक, दूसरा वाला देखते हैं 19/30। तो ये आएगा आपका मतलब भाग करके आ रहा जीरो वो 0.633, मतलब 33 आपका सतत चलता जाएगा कंटिन्यूसली। तो ये भी आपका 6 के आगे ही पहुंच रहा है। ठीक, तो ये भी बीच में आ गया। ठीक, ये भी दोनों बीच में ही आ गए। तीसरा वाला विकल्प देखते हैं, इसको भी अगर 2/3 को भाग करेंगे तो ये होगा 0.66। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो किसमें इनके बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, वैल्यू 6 और 8 के बीच में लाई कर रही है। लेकिन जो चौथा वाला विकल्प है 16/30, वो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.53, जो कि 6 से कम है। ठीक है, 6 से पीछे रहेगा, 0.6 से कम है, 0.6 से वैल्यू कम है। ठीक है, यानी कि बीच में नहीं आ रही, यानी कि साइड से है ना, किनारे से है। तो इसीलिए ये वाला जो है चौथा वाला विकल्प आपका वो इसमें करेक्ट आंसर आपका यही होगा। ठीक, ये वाली वैल्यू जो है वो 4/5 और 3/5 के बीच में लाई नहीं करेगी। ठीक, तो आई होप, मुझे उम्मीद है मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। आपको आगे आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो बैक है, जिन लोगों का उनका बैक क्लियर, अच्छे नंबरों से बैक क्लियर हो जाए, और जिनका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है उनके लिए शुभकामनाएं कि 25 में से 25 आपके आएँ। ऐसी ही आशा करते हैं। इसमें से आपको कम से कम एटलीस्ट 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको इन 16 क्वेश्चन में से 3 नंबर का तो आपको मिल ही जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा जल्दी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।